सभी का आज की यूट्यूब क्लास में स्वागत है। यह वीडियो क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 10वां है, लेसन नंबर 10 नीति नवनीतम। नीति नवनीत से बनाया जा रहा है, जिसका हिंदी अर्थ श्लोक वाइज में आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नीति नवनीतम का मतलब नीति की, नियमों की, रूल्स के लिए जो चीज़ बताई गई है संस्कारों में, उनकी बातें। तो नीति नवनीतम यानी नीति की बातें जो हमारे जीवन को सफल बना देती है। यह जो चैप्टर है ना, वो डायरेक्ट किसी चीज़ से नहीं बनाया गया। यह मनुस्मृति नामक एक पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें से कुछ श्लोकों का संकलन किया गया है, वहाँ से लिए गए हैं, जिसमें हमें अपने जीवन के अंदर अच्छे संस्कार रखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो हमें बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सबसे पहला श्लोक है कि अभिवादनशीलस्य यानी प्रणाम करने वाला, अभिवादन करने वाला, और नित्यम वृद्धोपसेविन, नित्यम यानी हमेशा, वृद्धोपसेविन यानी बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है। प्रणाम करने वाले का और जो बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है उसकी। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, उस व्यक्ति की, किस व्यक्ति की? जो अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, सत्कार करता है। नित्यम वृद्धोपसेविन है, और जो बड़े बुजुर्गों की हमेशा सेवा सहायता करता है, उस व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, चार चीज हो गई है। आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों बढ़ते हैं। आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों किसके बढ़ते हैं? जो व्यक्ति दूसरों को, अपने घर में आने वाले गेस्ट, अतिथि का प्रणाम करता है और बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है। तो हमेशा हमें अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है और सभी को प्रणाम, नमस्कार, अभिवादन करना है। तो आपकी और हमारी आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें हमेशा बढ़ेगी। नेक्स्ट श्लोक। यम माता पितरौ क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति ही शक्यम कर्तुम वर्षशतैरपि। इसमें बताया गया है कि यम माता पितरौ क्लेशम सहते, यम यानी जो, यम यानी जो, माता पितरौ यानी माता और पिता, क्लेशम सहते संभवे नृणाम, संभवे का मतलब पालन पोषण में, नृणाम यानी मनुष्य के, जो दुख माता पिता मनुष्य की उत्पत्ति में, उसके पालन पोषण में सहन करते हैं। आगे की लाइन काम से ध्यान से सुना। यम माता पितरौ, जो माता पिता जो क्लेशम यानी दुख, सहते यानी सहन करते हैं, संभवे यानी पालन पोषण में, नृणाम यानी मनुष्य की, मनुष्य के, इंसान के जन्म से उसके पालन पोषण करने में जो दुख माता पिता सहन करते हैं। आगे की बात है 100 वर्षों में, वर्ष शतैरपि न तस्य निष्कृति, 100 वर्षों में भी उसका निस्तारण, 100 वर्षों में भी उसका निस्तारण नहीं किया जा सकता, यानी उनसे 100 वर्षों में भी स्वयं को ऋण मुक्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि दुख पुत्र उत्पत्ति और उनके पालन पोषण में इतना भयंकर दुखों को माता पिता सहन करते हैं, तो अगर हम उनका ऋण चुकाने के 100 साल भी कोशिश कर लें तो भी उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। यानी कभी भी हम उनके ऋण मुक्त, कभी भी उनसे हम ऋण मुक्त नहीं हो सकते हैं। बस यही चीज़ इसमें से, इसलिए हमेशा अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तिष्ठेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तीसरे श्लोक का मतलब यह है
कि तयो का मतलब होता है उन दोनों का। उन दोनों, यहाँ पर उन दोनों से मतलब लिया गया माता और पिता से। तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात आचार्य से सर्वदा। तयोर नित्यम उन दोनों को यानी माता और पिता को, और एक आगे नाम है आचार्य, और अपने आचार्य जी को, गुरु जी को, प्रतिदिन हमेशा, कंटिन्यू, सर्वदा हमेशा, प्रियम कुर्यात प्रिय करना चाहिए, अर्थात हमेशा प्रसन्न करना चाहिए। अपने माता पिता को और अपने आचार्य जी को प्रतिदिन और सदैव प्रिय ही करना चाहिए। आचार्य का प्रतिदिन और सदैव प्रिय करना चाहिए, अर्थात हमेशा उनको खुश रखना चाहिए। तेसु प्लस ए, उनके ही संतुष्ट रहने पर, तेस्वेव यानी उनके ही, त्रिसु यानी तीनों के, तुष्टेसु यानी संतुष्ट रहने पर, उन तीनों के संतुष्ट रहने पर, सर्व तपः सर्वम समाप्यति, सभी तप संपन्न हो जाते हैं। यानी आप जो भी काम करना चाहते हो और जिस काम को करने के लिए आप तपस्या करना चाहते हो, वो सारी तपस्याएं, वो सारे तप आपके समाप्त हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। कब होते हैं संपन्न? जब हम अपने माता पिता और गुरु जी को हमेशा प्रसन्न रखते हैं तब। इसलिए हमेशा माता पिता और गुरु जी को प्रसन्न रखें, और उनको प्रसन्न रखने के लिए हमेशा उनकी बातों को माने, समझने की कोशिश करें और उनका आदर करें। इसी से वो माता पिता और गुरु जी प्रसन्न रहते हैं। चौथा श्लोक है, सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। यानी इसमें लक्षण बताया गया, डेफिनेशन बताई गई है, परिभाषा बताई गई है सुख और दुख की। यानी सुख और दुख का एक लक्षण बताया गया है कि सुख क्या होता है, दुख क्या होता है। बस शॉर्ट में यही जानना है कि सुख और दुख क्या चीज़ है। तो बताइए, सर्वम परवशम दुखम, परवश होना मतलब दूसरों के वश में होना, दूसरों की गुलामी में होना, यानी परतंत्र होना। तो परतंत्र जो होता है, दूसरों की गुलामी में जो होता है, उसको सभी जगह केवल दुख ही प्राप्त होता है। परतंत्र होना सबसे बड़ा दुख है, दूसरों की गुलामी में रहना सबसे बड़ा दुख है। बस इसका कहने का मतलब यह है, परतंत्र होने से सभी जगह केवल दुख प्राप्त होता है। फिर अगली ही लाइन में लिख दिया, सर्वम आत्मवशम सुखम, स्वयं सब आत्मवशम, आत्मवश होता है अपने खुद के वश में, स्वयं के वश में होने पर। अब स्वयं के वश में होना मतलब स्वतंत्र होना, आजाद होना। परतंत्र यानी गुलामी में रहना, स्वतंत्र यानी खुद के वश में होना। तो जो स्वयं के वश में होने पर, स्वाधीन होने पर सभी जगह सुख होता है। सर्वम परवशम दुखम, अर्थात परतंत्र रहने पर सभी जगह दुख होता है, गुलामी में रहने पर सभी जगह दुख मिलता है, और अपने वश में यानी स्वतंत्र होने पर सभी जगह सुख मिलता है। एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। बस एतद् विद्या समासेन संक्षेप में जान लेना चाहिए, अर्थात शॉर्ट में आपको यही समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना है? कि सुख दुख लक्षणम, यह सुख दुख का लक्षण है, कि दुख लक्षणम सुख दुःखयो, यही सुख और दुख का लक्षण जान लेना चाहिए। आपको संक्षेप में, शॉर्ट में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए, समझना चाहिए। अर्थात आपको समझने के लिए यही ध्यान रखना है कि दूसरों की गुलामी में रहना सबसे बड़ा दुख माना गया है, और खुद की स्वतंत्रता की अवस्था में रहना सबसे बड़ा सुख माना गया है। इसलिए हमेशा इसी को सुख और दुख का लक्षण समझना है। अपने पास में कोई चीज़ कमी हो जाए वो दुख नहीं है, और ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए वो सुख नहीं है। सुख और दुख है दूसरों की गुलामी में रहना और खुद की अवस्था में मतलब स्वतंत्र अवस्था में रहना। 5वां श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतोऽस्य स्यात् परितोषो अन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यानी बहुत अच्छा श्लोक है कि जिस काम को करने से, यत् कर्म कुर्वतो अस्य, जिस काम को करते हुए,
परितोषो अंतरात्मन, अंतरात्मा आपकी खुद की आत्मा अंतरात्मा को अगर परितोष है, संतुष्ट होती है। जिस काम को करते हुए अंतरात्मा को संतोष मिलता है, सुख मिलता है, तत्प्रयत्न कुर्वीत, उसको बहुत ही मेहनत पूर्वक प्रयत्न पूर्वक सावधानी से करना चाहिए। जिस काम को करते हुए अंतरात्मा को खुशी मिलती है कि हाँ मैं बहुत अच्छा काम करने जा रहा हूं, तो उसे प्रयत्न पूर्वक कोशिश पूर्वक कर लेना चाहिए। विपरीतम तू वर्जित, और जिस कार्य को करने से संतुष्टि नहीं मिले, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं, उसको करने से अगर आपको पता है कि संतुष्टि तो नहीं है, खुश तो नहीं हो रहे हैं, तो फिर उस काम को नहीं करना चाहिए। यानी इसके विपरीत जितने भी कार्य हैं उन सबको त्याग देना चाहिए। कहने का मतलब दोबारा समझिए कि जिस काम को करते हुए आपकी आत्मा अंतरात्मा खुश हो जाती है, प्रसन्न होती है, संतुष्ट होती है, यानी आपकी अंतरात्मा को संतोष मिलता है, उसे तो हमें प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत जितने भी कार्य हैं उनको हमें छोड़ देना चाहिए। अर्थात जिस काम को करने से संतुष्टि नहीं मिले वह कार्य हमें नहीं करना चाहिए। लास्ट श्लोक देख लीजिए, श्लोक नंबर 6 लास्ट है। दृष्टिपूतं चेत्पादम वस्त्रपूतं जलम पिबेत, सत्यपूतं वदेव वाचम मनः पूतं समाचरेत। दृष्टिपूतं यस्यत्पादं वस्त्रपूतं जलम पिबेत, सत्यपूतं वदेव वाचम मनः पूतं समाचरेत। बहुत अच्छा लोग है कि दृष्टि यानी देखना, पूतम यानी पवित्र, दृष्टि से पवित्र कदमों को, पैर चरण को रखना चाहिए। दृष्टि से पवित्र कदमों को रखना चाहिए। फिर आ गया है वस्त्र पूतम जलम पिबेत, कपड़े से पवित्र करके ही, छान करके ही पानी को पीना चाहिए। कपड़े से छान करके ही पानी को पीना चाहिए। अगली लाइन में सत्य पूताम वदे वाचम, सत्य से पवित्र वचनों को बोलना चाहिए, यानी जो वचन सत्य से पवित्र है उन्हीं को बोलना चाहिए। फिर लास्ट लाइन लिखिए मनः पूतम समाचरेत, यानी पवित्र मन से व्यवहार करना चाहिए। अगर किसी के साथ में कोई भी व्यवहार बना रहे हैं तो वो पवित्र मन, साफ सुथरे मन से, नीट एंड क्लीन मन से ही, अर्थात मन में किसी प्रकार का छल कपट का भाव नहीं होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, दृष्टि से पवित्र कदमों को रखना चाहिए, अर्थात सोच समझ करके कदमों को रखना चाहिए। जब भी आप आगे बढ़ते हैं, कोई भी पैर रखते हैं, तो दृष्टि से पवित्र होना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि काम सही है, जगह सही जा रहा हूँ। दूसरी बात, पानी जब पीने जा रहे हैं तो देखना चाहिए कि पानी को साफ सुथरा छाना हुआ है या नहीं है, तो कपड़े से छाना हुआ पानी पीना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज है सत्य से पवित्र वचनों को बोलना चाहिए। जब आप किसी के सामने कोई भी वचन बोल रहे हो तो वो सत्य से पवित्र होना चाहिए। इसे लगना चाहिए कि मैं सच बात ही बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और लास्ट लाइन है मन से पवित्र व्यवहार, पवित्र मन से ही व्यवहार करना चाहिए। मतलब जिसके साथ में जो भी आप लेन देन का व्यवहार करते हैं वो साफ सुथरे मन से होना चाहिए, पवित्र मन से होना चाहिए। इस प्रकार नीति नवनीतम चैप्टर में हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बताई गई है। तो हमें इन बातों को अपने जीवन में उतारना है, उनको फॉलो करना है और अपने जीवन को अच्छा बनाना है। धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के लिए बने रहिए शास्त्री महेश चोटे यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। थैंक यू। और